हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए। नमस्कार साथियों, मैं शाहरुख आपका मैथ्स मंत्रा बाय अमित सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे विभिन्न पदों की भर्ती में टाइपिंग एग्ज़ाम्स के क्राइटेरिया के बारे में। जितने भी आपके इससे संबंधित शंकाएं हैं, आज हम उन सब का समाधान करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि कोई भी टाइपिंग सीखने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और जब हम परीक्षा हाल में जाएं टाइपिंग एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस समय हमें किस तरह की अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखना है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों, जूनियर असिस्टेंट के संबंध में जो टाइपिंग होती है, जिसको अब कनिष्ठ सहायक अधिकारी भी कहते हैं। इसमें साथियों ये देखना है कि सबसे पहले आपको ये बता दें कि कितने मिनट की टाइपिंग होती है। तो साथियों इसमें सिर्फ 5 मिनट की हिंदी टाइपिंग और 5 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग होती है। और इसमें हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है। साथियों, पूर्व में यह टाइपिंग परीक्षा ऑफलाइन माध्यमों में होती थी, अर्थात हार्ड कॉपी देकर आपसे टाइपिंग कराई जाती थी। लेकिन वर्तमान में आपको इसमें ऑनलाइन टाइपिंग कराई जाने लगी है। और साथियों, ऑनलाइन टाइपिंग हार्ड कॉपी वाली टाइपिंग से काफ़ी आसान होती है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। साथियों, दूसरा डाउट आपका होता है कि किस फ़ॉन्ट पर टाइपिंग होती है। तो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग परीक्षा होती है, इसमें आपको कई सारे फ़ॉन्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये टाइपिंग की दृष्टि से सबसे सरल परीक्षा है, क्योंकि इसमें आपने कोई भी फ़ॉन्ट सीख रखा हो, चाहे कुर्ती देव 10 सीख रखा हो, या कुर्ती देव 16 सीख रखा हो, या मंगल इंस्क्रिप्ट या मंगल गेल, यानी कि हिंदी के सारे फ़ॉन्ट लगभग इसमें आते हैं। और आप उसको सिलेक्ट करके और उसके बाद अपना टाइपिंग दे सकते हैं। बाकी साथियों, इंग्लिश का तो फ़ॉन्ट का कोई मतलब है नहीं ख़ास, उसमें तो वही कीबोर्ड हर जगह वही होती हैं, तो उसमें इस तरह की कोई समस्या वाली बात नहीं है। तीसरा है साथियों कि मैटर पेज पर होगा या डेस्कटॉप पर। तो साथियों, इस बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि इसमें पहले मैटर हार्ड कॉपी मिलती थी और उसको टाइप करना होता था, लेकिन अब ऑनलाइन माध्यमों में होने लगी है। साथियों, इसमें बैक स्पेस भी अलाउ होता है, कभी भी आप कोई भी सुधार कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पूरा टाइप करने के बाद भी एक बार चेक करें, और जहाँ भी आपको कोई गलती लगे आप उसमें सुधार कर सकते हैं। आइए साथियों, अगला देखते हैं। तो अगला साथियों, जो बहुत सबसे टाइपिंग एग्ज़ाम अगर सबका सबसे कठिन होता है, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का ही होता है। ये स्किल टेस्ट साथियों सबसे कठिन होता है, तो इसके बारे में ख़ास तौर से बात करेंगे। अगर आप इस टाइपिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लायक हैं, तो आप इस दुनिया का, भारतवर्ष में जितने भी टाइपिंग एग्ज़ाम होते हैं, आप उन सभी को क्वालिफाई कर लेंगे, ये हमारा मानना है। तो साथियों, आइए बात करते हैं इसमें कितने मिनट की टाइपिंग होती है। साथियों, इसमें टाइपिंग होती है 15 मिनट की, और 15 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने होते हैं। साथियों, इसमें विभिन्न जगहों पर कामा, इन्वर्टेड कामा, नंबर्स का खूब सारा मामला होता है, यानी कि कामा, इन्वर्टेड कामा और नंबर्स पे भी आपको खूब सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। और इसमें साथियों बड़े बड़े वर्ड होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े वर्ड होते हैं। और साथियों, बात यह है कि इसकी टाइपिंग कभी ऑनलाइन होती है और कभी हार्ड कॉपी दे दी जाती है। तो साथियों, जो 2016 में टाइपिंग हुई थी उसमें हार्ड कॉपी दी गई थी। 2019 में जो टाइपिंग हुई थी ARO की, उसमें साथियों इन्होंने ऑनलाइन ही स्क्रीन पर ही मैटर दिखाया था और स्क्रीन पर ही टाइप कराया था। लेकिन साथियों, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं और काफ़ी कठिन एग्ज़ाम है, इसके लिए खूब अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। साथियों, चूँकि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही टाइपिंग होती है, तो इसमें भी फ़ॉन्ट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
साथियों हम बताना चाहेंगे कि इसका जिस ये सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कराते हैं वो सॉफ्टवेयर लगभग MS वर्ड की ही तरह होता है, लेकिन साथियों वो MS वर्ड नहीं होता है, लेकिन वो होता लगभग MS वर्ड की तरह ही है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात साथियों, इसमें बैक स्पेस अलाउ होता है, कभी भी आप कहीं भी सुधार कर सकते हैं। लेकिन साथियों देखने में आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टाइपिंग की जो जांच होती है, जो उसके बारे में किसी को कोई बहुत जानकारी नहीं है कि इन्होंने क्या मानक अपनाए हैं जिससे कि ये टाइपिंग करते हैं। देखने में आया था साथियों कि 2019 में जिन लोगों ने लगभग पूरा मैटर भी टाइप कर दिया था उनको भी अच्छे नंबर नहीं मिले, जबकि जिन लोगों ने कम मैटर टाइप किया था उनको अच्छे नंबर मिल गए हैं। तो बहुत विश्लेषण के बाद ये पता चला, जब कई लोगों से बात की गई और इसका जो है कि ये बात पता करने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों है, तो पता ये चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की आर ओ की परीक्षा में आप चाहे मैटर कम टाइप करें लेकिन त्रुटि ना करें। और दूसरी बात, बैक स्पेस का यूज़ तो वो इजाज़त तो होती है, लेकिन अगर आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बैक स्पेस से यहाँ पर कुछ कटौती ज़रूर होती है। ठीक है साथियों, तो ये बात हो गई आपकी। अब आइए बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो क्लर्क की परीक्षा होती है उसकी जो टाइपिंग एग्ज़ाम है उसके संबंध में बात करते हैं। तो साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क की परीक्षा में ये एग्ज़ाम भी बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हाँ साथियों यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी ही मिलेगी। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, उसमें 300 वर्ड होंगे। 300 वर्ड टाइप करने के लिए आपको इंग्लिश के 300 वर्ड होंगे और 300 वर्ड टाइप करने के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, अर्थात इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होगी। साथियों हिंदी में आपको 250 वर्ड मिलेंगे और उसको टाइप करने के लिए भी आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, अर्थात हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। लेकिन साथियों यहाँ पर हार्ड कॉपी मिलती है, अतः हार्ड कॉपी से प्रैक्टिस की खूब आवश्यकता है। साथियों ये सारी बात हो गई। अब आगे इसमें भी बात करते हैं कि इसमें बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पूरी तरह से बैक स्पेस अलाउ है और कभी भी आप कहीं भी जाके आप पूरी टाइपिंग करने के बाद भी आप सुधार कर सकते हैं। साथियों ये टाइपिंग एग्ज़ाम हमने भी जो है क्वालिफाई किया है और साथियों हमारे 49.9 मार्क्स आए थे 50 में। तो साथियों आप समझ सकते हैं, और हमने भी बैक स्पेस का यूज़ किया था लेकिन गलती कोई भी नहीं की थी। 0.1 नंबर कहाँ से कटा हमको नहीं पता है। लेकिन साथियों हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO का भी टाइपिंग एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें हमारे मार्क्स बहुत कम आए, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि क्लर्क में हमने बैक स्पेस किया है और टाइप एरर नहीं की है, इसलिए हमारे नंबर खूब आए हैं, अच्छे आए हैं। इसी तरह ARO में भी होगा, लेकिन साथियों ऐसा ARO में नहीं हुआ और हमें बैक स्पेस करने का भुगतान करना पड़ा। हालांकि ऑफिशियली ये बात कहीं नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि ऐसा ही हुआ है। तो साथियों इस बात का ध्यान रखना है कि ARO में बैक स्पेस का नहीं इस्तेमाल करें तो बढ़िया है, लेकिन क्लर्क में आप धड़ल्ले से बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और आप चाहें तो इसमें 50 में 50 मार्क्स तक ला सकते हैं। तो अगर आपके रिटर्न में थोड़े कम नंबर भी हैं तो भी आप टाइपिंग में 50 मार्क्स ला करके कई सारे लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। आइए साथियों अब नेक्स्ट परीक्षा की बात करते हैं। तो ये साथियों UPPCL के टाइपिंग परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं हम। साथियों ये परीक्षा हमने भी क्वालिफाई की थी, टाइपिंग भी हमने इसका भी सफलतापूर्वक हमने पास किया था। आइए साथियों बात करते हैं कि क्या होता है। तो इसमें साथियों 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग करनी होती है और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट करनी होती है। साथियों लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुर्तीदेव 10 का फ़ॉन्ट दिया जाता है। और टाइपिंग साथियों अब ऑनलाइन होने लगी है, अर्थात आपको स्क्रीन पे मैटर दिखेगा, अब स्क्रीन पे ही आपको टाइप करना है। अगर आप सोनमा टाइपिंग मास्टर आदि पे टाइपिंग कर रहे हैं तो आप बहुत ईजिली इसको पास कर ले जाएंगे। टाइपिंग इजी ही होती है, लेकिन 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होती है। साथियों ये बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुर्तीदेव 10 पे ही टाइपिंग होती है हिंदी में, इंग्लिश में फ़ॉन्ट का कोई मैटर ही नहीं है। साथियों मैटर सरल होता है। बैक स्पेस साथियों एक बार स्पेस दबा देने के बाद
यहाँ पर बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो साथियों यूपीपीसीएल की परीक्षा की ये खास बात है कि इसकी टाइपिंग परीक्षा में बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। जब तक साथियों आपने एक बार बैक स्पेस दबा नहीं दिया है तब तक तो आप वर्ड में सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आप एटीट्यूड लिख रहे हैं तो एटीट्यूड लिखने के बाद जैसे ही आपने स्पेस दबाया फिर उसके बाद आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड लिखा अभी बैक स्पेस नहीं दबाया है तो एटीट्यूड में कहीं आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो ये रही साथियों यूपीपीसीएल की बात। आइए साथियों अब साथियों एक बात ध्यान रखने वाली है। साथियों माफ़ी चाहते हैं, हम रूम में बना रहे हैं, थोड़ा सा बाहर शोर है, साथियों आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। साथियों ये शोर आपको परीक्षा भवन में भी दिख सकता है। और साथियों परीक्षा भवन में जो शोर है आपको ये ख्याल रखना है कि परीक्षा भवन के होने वाले शोर से आप पहले से अवगत हों। अगर आप पहले से अवगत होंगे, वहाँ पर खटपट बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, शोर होता है, तो देखने में आया है बहुत सारे लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो टाइपिंग परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो साथियों आपको इसकी पहले से प्रैक्टिस करनी है। आप क्या कर सकते हैं कि तमाम सारे लोगों के बीच और आप कोई कंप्यूटर सेंटर पे चले जाएं, वहाँ पे बहुत सारे लोग टाइपिंग कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि आप जब इस माहौल में होंगे तो आप जो है आपको पहले से शोर से आप यूज्ड टू हो जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी। साथियों अंत में कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों ठीक है साथियों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, भले ही ख़राब प्रतिक्रिया हो, अगर वीडियो ना पसंद आई हो तो भी बताएं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।